मार्क्स और रैंक का एनालिसिस अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये हम 2024 का देखेंगे, 2024 का ओनली मार्क्स वर्सेस रैंक। तो 190 प्लस अगर मार्क्स आते हैं एडवांस में बच्चों, तो आपकी रैंक 1 से 500 के बीच में बनने वाली है। 190 से 170 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी 500 से 1000 तक रैंक बने बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, वैलेंटाइंस का वीक आपका आने वाला है और फरवरी मंथ ही है वैलेंटाइंस वीक का। दैट मीन्स सबको आप सबसे आप प्यार से बात करिए, सबको आप अच्छे से खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। तो स्टूडेंट्स, हैप्पी वैलेंटाइंस वीक टू ऑल। स्टूडेंट्स, बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की आईआईटीज़ में, आज हम लोग सब आईआईटीज़ की ही बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स जो आपके हैं वो सारे हम वीडियो में ही कवर कर लेते हैं और वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और हेल्प हो जाए, इसी प्रकार से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी ट्राई करती हूँ कि यस यू कैन गेट ऑल योर क्वेरीज आंसर्स हेयर इन दिस वीडियो ओनली। 17,760 आपकी टोटल 23 आईआईटीज़ की सीट्स हैं। सीट कैपेसिटी देख लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे की 1204 है, यहाँ पे फीमेल की 164 है एंड टोटल सीट्स आपकी हो जाती हैं ये 1368 के अराउंड। ऐसे ही आईआईटी दिल्ली की देखोगे तो टोटल सीट्स 1209 के अराउंड होती हैं। आईआईटी मद्रास में आपकी सीट्स 1128 होती हैं। ये सीट्स हमें जानना इसलिए भी ज़रूरी है, काउंसलिंग करते वक्त हमको ये देखना पड़ता है कि कितनी राउंड तक में सीट्स भर गई हैं या फिर कितना सीट मैट्रिक्स बच्चों। सीट मैट्रिक्स तो आता ही है भाई, जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाती है आपका सीट मैट्रिक्स भी एक आता है और अलॉटमेंट बच्चों का भी होता जाता है, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन सी अब सीट वैकेंट है कहाँ पे, ठीक है। आईआईटी कानपुर में जैसे कि 964 है टोटल, 1210 है आपकी सीट्स। खड़गपुर में भी 1919 सीट्स हैं। आईआईटी रुड़की की 1353 आपकी सीट्स हैं। आईआईटी एंड गुवाहाटी में 962 आपकी सीट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स है आईआईटी का इस बार का, जो आपका इस बार का काउंसलिंग कंडक्ट होने वाला है उसकी हम लोग ये बात कर रहे हैं। सो अब हम लोग देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए आपको इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, सो दैट आप वहाँ पे एडमिशन ले पाए। किन किन सब्जेक्ट में कितने नंबर आपको चाहिए होंगे एंड आपको कैसे आपको तैयारी करनी, कैसे आपको ये देखना होगा कि आपको आपकी कैटेगरी में कितने मार्क्स में आपको एंट्री मिल रही है। तो मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 2022 में, 23 में, 24 पे कितने हैं एंड एग्रीगेट मार्क्स आपको कितने चाहिए होंगे, दोनों आपके सारे ईयर्स का एनालिसिस करके यहाँ पे हमने मेंशन किया है। जाने के लिए बच्चों जो आपके मार्क्स हो सकते हैं, मार्क्स आपके होने चाहिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम, वो आपका जब जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो 10 होने चाहिए थे 2024 में, 8 होने चाहिए थे 23 में थे और 22 में आपके 5 थे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो आपका कैंडिडेट 109 वाला बच्चा था वो क्वालिफाई कर गया अपना आईआईटी में जाने के लिए। 23 में 86 वाला बच्चा एंड 22 में 55 वाला बच्चा क्वालिफाई कर गया। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, मतलब जो टोटल आपके मार्क्स आएंगे, आपने कैलकुलेट करे होंगे, अभी फिलहाल आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, राइट। तो उस मार्क्स को अगर आपके इतने हैं तो आप एडवांस के लिए आगे जाने के लिए पूरे हकदार हैं, ठीक है। देन ओबीसी एनसीएल रैंक लिस्ट में देख लेते हैं। 98 मार्क्स आपके रमसम होने चाहिए। 77 आपके 23 में थे, 50 आपके 22 में थे, 24 में 98 थे। तो 25 में जो 25 का सत्र है इस बार में आईआईटी में जाने के लिए हमें सब ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने अभी तक थे और हमें कितने हमें चाहिए अब। तो परसेंटाइल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 95 परसेंटाइल तक में आपका हो चांसेस बनेगा जनरल वाले का कि आपको नेक्स्ट जेई के लेवल पे जाने का मौका मिल पाए। तो मार्क्स भी उसी अनुसार आपके आने चाहिए, ठीक है। एससी रैंक लिस्ट देख लेते हैं जो कि आपकी 54 है 2024 की, 43 है 23 की एंड 28 है आपकी 22 की। देन जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू कैंडिडेट का देखें तो 54 है आपकी 24 में एंड बाकी इसमें 43 है। देन 22 में आपकी 28 है। तो इस अनुसार आपको देखना है, ये सब्जेक्ट वाइज लिखे हुए हैं और वो आपका एग्रीगेट सारा पीसीएम का मेंशन किया हुआ है कि पूरा पीसीएम में आपको कितने मार्क्स लाने रहेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपकी बच्चों क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखें जेई एडवांस्ड रैंक वर्सेस मार्क्स का जो अप्रॉक्सीमेशन है उसको भी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। सो एडवांस के पेपर के लिए रैंक कितनी आ सकती है, कितने मार्क्स पे आपको रैंक्स आ सकती हैं अप्रॉक्सीमेटली, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं।
सो बच्चों फर्स्ट रैंक वाला जो एडवांस में बच्चा अपीयर फर्स्ट रैंक लेके आया लास्ट ईयर के एनालिसिस को हम लोग देख रहे हैं, तो फर्स्ट रैंक पे 355 मार्क्स बच्चे के थे और 98.61 परसेंटाइल उसकी बनी थी। ऐसे ही सिमिलरली 23 में देखोगे तो 341 मार्क्स थे, 94.72 परसेंटाइल उसकी बनी थी। 2022 में देखेंगे 314 इसके मार्क्स थे और 87.22 परसेंटाइल इनकी बनी थी। ठीक है, ये AIR 1 की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। AIR 101 की देखें अगर तो 302 मार्क्स पे 83.88 परसेंटाइल, 284 मार्क्स थे 23 में तो 78 बनी थी, देन 236 मार्क्स थे 22 में तो 65.55 परसेंटाइल बनी थी। सिमिलरली हम लोग सारे इसी पैटर्न पे सारा एनालिसिस देखते जाएंगे वन बाय वन। 501 रैंक पे 258 मार्क्स पे 71.66 परसेंटाइल एंड 242 मार्क्स आपके 2023 के 67.22 परसेंटाइल एंड 192 मार्क्स पे 53.33 परसेंटाइल पे आपकी ये रैंक बनी है। देन हम आते हैं 1001 रैंक वाले बच्चे पे, 232 मार्क्स पे 64.66 परसेंटाइल बनी। 2023 में 219 मार्क्स पे 60 परसेंटाइल बना एंड 22 पे 170 पे 47.22 परसेंटाइल बना इसका। देन 2501 रैंक वाला बच्चे के 200 मार्क्स थे एंड 23 में 181 मार्क्स थे एंड 22 में 138 मार्क्स थे। देन 5001 रैंक पे हमारे बच्चों के 173 यहाँ पे बच्चे की यहाँ पे मार्क्स रहे थे, 48 परसेंटाइल बनी थी। 153 मार्क्स रहे थे, 42 परसेंटाइल बनी थी 23 में एंड 115 मार्क्स थे, 31 परसेंटाइल बनी थी 22 में। इसी तरीके से हम देखेंगे 7501 रैंक एडवांस की 156 मार्क्स रहे होंगे बच्चे के 24 में, 23 में 137 एंड 22 में 102 मार्क्स रहे होंगे। ठीक है, रहे थे। देन 10001 रैंक वाले बच्चे की एडवांस में यहाँ पे 145 मार्क्स आए होंगे एंड 40.27 परसेंटाइल बनी होगी। 125 मार्क्स आए होंगे 23 में एंड 34.72 परसेंटाइल बनी होगी। 22 में 92 आए होंगे एंड 25.52 परसेंटाइल यहाँ पे बनी होगी। स्टूडेंट्स ये सब एनालिसिस जो है एकदम एक्यूरेट टू इन्फॉर्मेशन है, लास्ट ईयर का है, क्योंकि इसमें कोई भी हम लोग एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेड डेटा, दिस इज द एक्चुअल डेटा स्टूडेंट्स। ठीक है, 12,501 जेई एडवांस की रैंक पे 137 मार्क्स आए होंगे, 38.05 परसेंटाइल रही होगी। 106 मार्क्स आए होंगे, 32.22 परसेंटाइल रही होगी और 85 मार्क्स आए होंगे, 23.61 परसेंटाइल रही होगी 2022 में। तो स्टूडेंट्स ये आपको 22, 23 और 24 के अनुसार पूरा ये एनालिसिस जेई एडवांस का हमने आपको दिया और आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि अब हमें एडवांस में कितने मार्क्स लाने होंगे और उस मार्क्स के अनुसार हमको तैयारी अपनी करनी होगी कि कितने आपके रैंक इसमें अब आ सकते हैं इस मार्क्स को देखते हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम जो देखना चाहते हैं अभी मार्क्स और रैंक का एनालिसिस अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम 2024 का देखेंगे, 2024 का ओनली मार्क्स वर्सेस रैंक। तो 190 प्लस अगर मार्क्स आते हैं एडवांस में बच्चों तो आपकी रैंक 1 से 500 के बीच में बनने वाली है। 190 से 170 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी 500 से 1000 तक रैंक बने। बच्चों वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोड़ेगा कोई बीच में नहीं, पूरी एंड तक देखेगा। ठीक है, 170 से 155 मार्क्स पे आपकी 101 से 1500 तक आपकी रैंक बनी है। 154 से 145 मार्क्स पे आपकी यहाँ पे 1500 से 2000 रैंक बनी थी लास्ट ईयर। देन 146 से 135 मार्क्स पे 2000 से 2500 रैंक बनी थी। 136 से 130 मार्क्स पे आपकी 2500 से 3000 रैंक बनी थी। 129 125 मार्क्स पे आपकी 3000 से 3500 रैंक आपकी यहाँ बनी थी। ऐसे ही 124 से 120 मार्क्स पे 3500 से 4000 रैंक बनी थी। 119 से 115 जेई एडवांस के मार्क्स पे 4000 से 4500 तक की रैंक बनी थी एंड 114 से 110 में आपके 4500 से 5000 तक रैंक आपकी यहाँ पे बनी थी। तो ये आपका इस मार्क्स के अनुसार आपके यहाँ पे ये रैंक्स बनी थी लास्ट ईयर के अनुसार। तो इसी अनुसार आप देख सकते हो आपको कितनी तैयारी करनी है, अब कितने मार्क्स लाने, क्योंकि कट ऑफ बढ़ने वाला है ऑब्वियसली, तो मार्क्स भी हमको ज़्यादा लाने हैं क्योंकि सीट्स में इंक्रीमेंट, जो सीट्स में इतना इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है कि आपको मार्क्स उतने ही हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसी के अनुसार वहाँ पे कट ऑफ जितना जाएगा उतने ही आपको वहाँ पे मिल पाएंगी चीज़ें। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कितनी रैंक पे हमारे अप्रॉक्सीमेटली कितने वेरिएशन की परसेंट आनी चाहिए। तो जेई एडवांस की जो परसेंट है उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। जैसे 2019 का यहाँ मेंशन किया गया है, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का डेटा सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अप्रॉक्सीमेटली एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप्रॉक्स टू कितने होने चाहिए उस रैंक पे जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, टॉप की जो रैंक्स हैं, ऑब्वियसली टॉप की रैंक्स में एडवांस के लिए, जैसा कि हम पहले ही कहते हैं कि आपको एडवांस के लिए 35 से 40%, 50% तक अगर आपने पेपर सही अटेम्प्ट किया है तो आपको आईआईटीज मिलने के चांसेस रहते हैं, आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंटेज हमें मिनिमम चाहिए? 40 अराउंड लमसम। ठीक है, 40-45 अराउंड ये कहते हैं। लेकिन जैसा जैसा कट ऑफ बढ़ता जाता है उस हिसाब से भी हमको अपनी मार्क्स को भी देखना होता है कि और इतना कितना अच्छा कर सकते हैं हम लोग, कितने अच्छा इंप्रोवाइज कर सकते हैं, सो दैट हमको एक गुड डिसेंट ब्रांच मिले। अब आईआईटीज में कुछ बच्चों को ये भी होता है कि आईआईटीज ना मिले लेकिन हमको टॉप की कोई ब्रांच मिले, तो वो ट्रिपल आईटी या फिर एनआईटी को भी ऑप्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको सिर्फ आईआईटी ही चाहिए, ओनली यू गेट इनटू आईआईटी, तो आपको यहाँ पे कितने परसेंट चाहिए होंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो AIR 1 से 100 की बीच 100 वाले बच्चे को कितने चाहिए होंगे यहाँ पे लमसम? सारे ईयर्स का तो ऑलमोस्ट लिखा ही हुआ है। यहाँ पे टोटल 372 का था 2019 में, तो आपको 346 से 270 तक चाहिए थे। तो एंड 2020 में आपको 352 से 279 तक चाहिए थे। एंड आपको 2021 में आपको 348 से 285 तक चाहिए थे। 22 में 314 से 236 तक, 23 में 341 से 285 तक। एंड एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो अप्रॉक्सीमेटली वो आपका 92 से 73% आपका निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स, IR 1 के लिए 92 से 73 आपका परसेंट होना ज़रूरी है। इसके आसपास तक अगर आपका है तो आपकी 1 से 100 तक की रैंक बनने वाली है। 101 से 201 तक का अगर हम लोग देखेंगे तो 73 से 69% आपकी बनने वाली है, बन सकती है। ठीक है, 201 से 301 तक की रैंक अगर है तो 69 से 66% आपकी रैंक बनेगी। 101 से 401 तक अगर आपकी रैंक है देन आपकी 66 से 63 तक आपकी रैंक यहाँ पे बनेगी। देन 101 से 501 तक रहेगी तो 63 से 61% आपकी यहाँ पे बनेगी। देन 501 से 1001 तक बनेगी तो 61 से 655 तक आपकी यहाँ पे रैंक बनेगी। 1001 से 1501 तक रहेगी तो आपकी 55 से 51 तक रैंक आपकी डिक्लेयर होगी परसेंटेज। ठीक है, 501 से 2000 तक अगर आपकी रहेगी तो 51 से 48 परसेंटेज तक आपकी यहाँ पे बनेगी। 2000 से 2005 तक रहेगी आपकी बच्चों तो 48 से 46% आपकी यहाँ पे बनेगी। 2500 से 3000 तक रहेगी तो 46 से 44 तक रहेगी। आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने कितना ज़्यादा इतनी डीप में आपको एक्सप्लेन किया है और कितने स्मॉल फ्रैगमेंट्स में आपको मैंने यहाँ पे बाइफरकेट करके स्मॉलर डेटा आपको यहाँ पे देने की पूरी कोशिश करी है। ईयर वाइज सारा है डेटा, और आपको जानना जो है मेन बेसिकली वो ये है कि आपको कितनी परसेंटेज चाहिए एडवांस में अपनी यहाँ पे जगह बनाने के लिए आईआईटीज में और इतनी रैंक लाने में। ठीक है, देन 3000 से 3500 में आपकी 42 से 41% चाहिए रहेगी, 41 से 41। देन 4000 से 4500 में 41 से 40 आपको परसेंटेज चाहिए रहेगी, और 4500 से 5000 तक में आपको 40 से 39% आपको चाहिए रहेगी। और बीच में सारा ये डेटा है मार्क्स का कि भाई टोटल कितने आपके मार्क्स एडवांस में रहेंगे सो दैट आपको उतनी रैंक तक पहुंचा पाएंगे। तो ये मैंने 5000 रैंक तक का यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इसके आगे भी अभी है, अभी स्किप मत करिएगा, वीडियो और लेंदी है थोड़ा सा मैंने सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर दी हैं। एक्चुअली थोड़ा वीडियो करके देखने से अच्छा है एक ही बार फुल वीडियो अच्छे से देख लें, जिससे कि हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारी कवर हो जाए। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखने वाले हैं कौन सी रैंक पे, हम देखेंगे अब 5000 से 5500 पे। ठीक है, 5500 पे हमारा जो रैंक यहाँ पे परसेंटेज है वो 39 से 38% है। ठीक है, 55 से 5500 से 6000 रैंक पे आपकी 38 से 37% यहाँ पे बनेगी, ये परसेंटेज बनेगी। ठीक है, देन 6000 से 6500 पे आपकी यहाँ पे 37 से 36% बनेगी। 65 से 7000 पे आपकी यहाँ पे बच्चों 36 से 35% बनेगी। 7000 से 7500 पे भी आपकी 35 से 34.5% बनेगी। इसी तरह आप देख सकते हो 95 से 95,000 से 10,000 तक
95,000 से 10,000 तक 32 से 31% आपकी यहाँ पे बनेगी। एंड अन्य ईयर वाइज का भी अगर आप देखोगे तो 23 का जैसे कि आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 के अंदर रैंक अगर आपकी आती है तो 128 से 125 तक मार्क्स आपके यहाँ पे डिक्लेयर होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा मार्क्स का एनालिसिस, पूरे कॉलेजेस में आईआईटीज़ में कैसे क्या हो सकता है, कितनी रैंक पे, कितने मार्क्स पे क्या होगा, कैसे होगा, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में इस वीडियो में अब आ गया होगा। ये वीडियो में सब कुछ आपके सारे डाउट्स यहाँ पे हैं। और बच्चों, क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है जेईई मेंस का, वो अगर आप कर लेते हैं तन आप जेईई एडवांस देंगे, और उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने जो इस वीडियो में आज ये कवर किया है वो कितनी हेल्पफुल थी जब आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे एडवांस का स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बीटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की, जेईई एडवांस की। तो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, कहाँ पे काउंसलिंग्स के लिए वीडियोस देखना है? द पाथ। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट करिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं हम वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे आपको। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग, एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर सेंडिंग लॉट्स योर क्वेरीज इन माई मेल ID. Students, I will reply you very soon, and thank you very much, and see you with the next video.